मैं मंजू कुमारी मीणा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज हम पढ़ेंगे नियोजन के उपकरण एवं तकनीकें। नियोजन हमने पहले पिछले व्याख्यान में पढ़ा है कि नियोजन कैसे होता है। नियोजन की परिभाषाएं पढ़ी हमने, नियोजन की अवधारणाएं पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे नियोजन की तकनीकें कि नियोजन कौन सी तकनीकों के आधार पर किया जाता है। नियोजन की तकनीकें 8 प्रकार की होती हैं, जिनमें पूर्वानुमान, बजट, संविश्लेषण, सीमांत विश्लेषण, रेखीय कार्यक्रम, प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत, PERT PCM और संभाव्यता सिद्धांत। जिसमें पहली तकनीकी पढ़ेंगे हम पूर्वानुमान। पूर्वानुमान नियोजन की आधारभूत तकनीक है। पूर्वानुमान वह तकनीक है जिसके द्वारा भूतकाल की घटनाओं तथा वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण कर भावी घटनाओं एवं प्रवृत्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रबंधक इस तकनीक का उपयोग कर भावी घटनाओं एवं प्रवृत्तियों का अनुमान लगाते हैं तथा उनके अनुरूप अपना नियोजन करने का प्रयास करते हैं। जो प्रबंधक जितना अधिक सही पूर्वानुमान कर लेता है वह उतना अधिक ही सफल नियोजन कर पाता है। अगला है बजट। नियोजन के लिए बजट तकनीक बहुत ही व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में नियोजन करने के लिए बजट बनाते हैं। बजट वह संख्यात्मक या अंकात्मक योजना है जो विभिन्न क्रियाओं पर संसाधनों के आवंटन को दर्शाती है। प्रबंधक नियोजन के लिए अनेक प्रकार के बजट बनाते हैं, जैसे आय बजट, खर्च बजट, पूंजी बजट आदि। कुछ आधुनिक प्रबंधक समय, क्षमता, उत्पादन आदि का दैनिक, पाक्षिक, मासिक बजट भी बनाने लगे हैं। प्रबंधक बजट के माध्यम से नियोजन भी करते हैं और इसी नियोजन का क्रियान्वयन भी करते हैं। वस्तुतः बजट स्वयं अपने आप में एक प्रकार का नियोजन ही है। अगला है समविच्छेद या ब्रेक इवन विश्लेषण। समविच्छेद विश्लेषण या ब्रेक इवन विश्लेषण नियोजन की एक चिर परिचित तकनीक है। इस तकनीक से कोई भी प्रबंधक विक्रय की जाने वाली इकाइयों की संख्या तथा लाभों का नियोजन कर सकता है। वस्तुतः समविच्छेद विश्लेषण वह तकनीक है जिसे लागत, विक्रय की मात्रा, मूल्य तथा लाभ में आपसी संबंध ज्ञात करके लाभों या विक्रय की जाने वाली इकाइयों का नियोजन किया जा सकता है। यदि प्रबंधक लाभों की राशि निर्धारित कर ले तो विक्रय का नियोजन कर सकता है। यदि वह विक्रय की जाने वाली इकाइयां तय कर ले तो वह लाभों का नियोजन भी कर सकता है। समविच्छेद विश्लेषण के लिए समविच्छेद बिंदु की गणना की जाती है। इसके लिए 3 सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है: प्रति इकाई मूल्य, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत तथा कुल स्थायी लागत। समविच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट की गणना करने के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जाता है जो इस प्रकार से है। सबसे पहले कुल स्थायी लागत बटा प्रति इकाई मूल्य माइनस प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत। इससे हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है। इसका एक एग्जांपल भी नीचे दे रखा है जो अपन सॉल्व कर सकते हैं। सीमांत विश्लेषण। सीमांत विश्लेषण संस्था के नियोजन निर्णय में सीमांत विश्लेषण तकनीक का उपयोग भी किया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत प्रबंधक सर्वप्रथम नियोजन निर्णय पर आने वाली अतिरिक्त लागत एवं उससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय का अध्ययन करता है। इसके बाद यदि उस नियोजन निर्णय से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय उस पर आने वाली अतिरिक्त लागत से अधिक होती है तो वह उसे स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार कई वैकल्पिक नियोजनों में से उसे उसी विकल्प का चयन किया जाता है जिसकी अतिरिक्त लागत की तुलना में उससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त लाभ अधिक हो। इसके लिए भी एक ग्राफ के द्वारा हम इसको समझा सकते हैं कि किस तरीके से सीमांत विश्लेषण, मार्जिनल एनालिसिस किया जाता है। अगला है रेखीय कार्यक्रम। रेखीय कार्यक्रम एक ऐसी गणितीय तकनीक है जो उपलब्ध सीमित संसाधनों को संस्था की विभिन्न क्रियाओं में अधिकतम कुशलता के साथ आवंटन करने में प्रबंधकों की सहायता करती है। कुंज एवं वीरिच के अनुसार रेखीय कार्यक्रम किसी इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सीमित संसाधनों के अनुकूलतम संयोग निर्धारण करने की तकनीक है। अब हम अगला पढ़ेंगे प्रतीक्षा पंक्ति या कतार सिद्धांत, वेटिंग लाइन। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि देरी करना महंगा पड़ता है।
अतः किसी भी संस्था को अपने ग्राहकों को माल या सेवा बिना किसी अनावश्यक प्रतीक्षा करवाए या देरी किए माल सेवा उपलब्ध कर देनी चाहिए। प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत एक ऐसी तकनीक है जो प्रतीक्षा पंक्ति रखने की लागत के विरुद्ध प्रतीक्षा पंक्ति को बनाए रखने की सेवा की लागत में संतुलन स्थापित करती है। दूसरे शब्दों में यह तकनीक इस बात का नियोजन करने एवं निर्णय लेने में सहायता करती है कि ग्राहकों को प्रतीक्षा पंक्ति में खड़े रहने दिया जाए या प्रतीक्षा पंक्ति में खड़े लोगों की उचित अवधि में सेवा की जाए। प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत एक ऐसी तकनीक है जो प्रतीक्षा पंक्ति की लागत के विरुद्ध प्रतीक्षा पंक्ति को बनाए रखने की सेवा की लागत में संतुलन स्थापित कर सकती है। दूसरे शब्दों में यह तकनीक इस बात का नियोजन करने एवं निर्णय लेने में सहायता करती है कि ग्राहकों को प्रतीक्षा पंक्ति में खड़े रहने दिया जाए या प्रतीक्षा पंक्ति में खड़े लोगों की उचित अवधि में सेवा की जाए। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि उदाहरण के लिए एक पेट्रोल पंप स्टेशन पर गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए 4 पंप सेट हैं। वह सवेरे केवल एक ही पंप सेट खोलता है, बाकी 3 को 10 बजे के बाद ही खोलता है। क्या उसे दूसरा पंप सेट भी सुबह चालू करना चाहिए? आने वाले ग्राहकों के बारे में उसकी सूचना निम्नानुसार है। औसत ग्राहक शांति एवं खुशी से प्रतीक्षा सूची में अधिकतम 12 मिनट खड़ा रह सकता है। औसत रूप से एक ग्राहक को निपटाने में 4 मिनट का समय लगता है। परिणाम स्वरूप प्रतीक्षा पंक्ति में 3 से अधिक ग्राहक नहीं होने दिए जाने चाहिए। पेट्रोल पंप पर औसतन प्रति 2 मिनट में एक नया ग्राहक आता है। इन सूचनाओं के आधार पर प्रतीक्षा पंक्ति में 3 से अधिक ग्राहकों के होने की संभावना की गणना निम्न सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। अगला है पर्ट तथा सीपीएम। पर्ट तथा सीपीएम वृहद स्तरीय जटिल परियोजनाओं के नियोजन की तकनीकें हैं। ये दोनों ही तकनीकें लगभग समान हैं, अतः दोनों का एक ही साथ अध्ययन किया जाता है, परंतु पर्ट अधिक व्यापक होने के कारण इसका अध्ययन अधिक किया जाता है। ये दोनों ही तकनीकें नेटवर्क तकनीकों के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि दोनों ही तकनीकों में परियोजना के विभिन्न चरणों के कागज पर नेटवर्क रूप में चित्रित या अंकित किया जाता है। पर्ट नियोजन एक नियंत्रण की वह तकनीक है जो किसी जटिल परियोजना की विभिन्न घटनाओं क्रियाओं को नेटवर्क रूप में कागज पर प्रदर्शित करती है। नेटवर्क पर विभिन्न घटनाएं एवं क्रियाओं के रूप में एक से अधिक अनुक्रम भी प्रदर्शित कर सकते हैं। घटनाएं एवं क्रियाओं में लगने वाले संभावित समय को भी इस नेटवर्क पर दिखाया जाता है। परियोजना को पूरी करने में घटनाओं एवं क्रियाओं का जो सबसे बड़ा मार्ग होता है वह संकट पथ होता है। इस पथ को भी इस नेटवर्क में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार के पर्ट के थ्रू अनुमान लगाया जाता है। इस नेटवर्क को देखकर प्रत्येक क्रिया एवं घटना पर लगने वाले समय को ज्ञात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इससे यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि कौन सी क्रियाएं एवं घटनाओं को संपन्न करने में सर्वाधिक समय लगेगा। फलतः ऐसी क्रियाओं को समय रहते प्रारंभ किया जा सकता है ताकि परियोजना को नियोजित समय पर पूरा किया जा सके। इस प्रकार यह तकनीक परियोजना नियोजन एवं नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। संभाविता का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्राय घटनाएं एक निर्धारित क्रम में घटित होती हैं, अतः भूतकालीन घटनाओं के आधार पर भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो घटनाएं पहले घट चुकी हैं उसके आधार पर हम आगे की घटनाओं का अनुमान लगा सकते हैं। अतः इस सिद्धांत के अंतर्गत भूतकालीन घटनाओं के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उनका विश्लेषण करके पूर्व अनुमान लगाया जाता है और इन पूर्व अनुमानों के आधार पर ही प्रबंधक अपने भावी नियोजन कर लेते हैं। इस तरीके से हमने आज प्रबंध की तकनीकें पढ़ी। धन्यवाद।